राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। बिहार चुनाव के परिणाम फिर से बदलते हुए दिख रहे हैं। अब फिर से महागठबंधन जो कांग्रेस राजद का है वो 120 सीटों पर आ गया है, क्योंकि लेफ्ट पार्टीज जो है, वामपंथी दल जो है, जो गठबंधन के साथी हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने 18 सीटों पर बढ़त बना ली है। 18 सीटों पर उनकी जो बढ़त बनी है तो अपने आप महागठबंधन को पुश मिला है और बीजेपी जेडीयू जो है वो 115 सीटों के ऊपर आ गई है। मतलब महागठबंधन फिर से लीड करता हुआ दिख रहा है। बिहार के अंदर बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर जो अंतर चल रहा था, बीजेपी 100 वोटों से लीड कर रही थी, कहीं 200 वोटों से जेडीयू लीड कर रही थी। ये परिणाम बार बार हर राउंड के बदलते हैं और जैसे ही ये ट्रेंड बदलने लगते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी जो गणित है पूरे बिहार चुनाव को बदलने लगता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ्ट पार्टीज, जिसको सारे पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि 4-5 सीटों पर आएंगे, उन्होंने 18 सीटों पर बढ़त बनाई है। महागठबंधन 18 सीटों के साथ लेफ्ट के 120 को टच कर गया और जब यहां बढ़त बनी तो बीजेपी और जेडीयू अपने आप कम हो गया है। तो अब आप टीवी पे कुछ भी देखिए, लेकिन आप अगर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाके देखेंगे, जहां पे परिणामों को बार बार हर राउंड के हिसाब से बदलता हुआ देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हकीकत अब बहुत अलग है। लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रही है ये आप जान सकते हैं। कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं को हताश और निराश करना चाहते हैं, और जब कार्यकर्ताओं को हताश और निराश करना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं से जो वो टेबल पे बैठे हुआ है, जो काउंटिंग एजेंट है, वो नाउम्मीद होकर वहां से हट जाए। अब ये देखिए, आरजेडी ने एक ट्वीट किया है और आरजेडी का ये ट्वीट है, हमारे रियल टाइम डेटा के अनुसार अभी हम 84 सीटों पर हम अभी आगे हैं। कई जगह पोस्टल वोटिंग की अभी गिनती नहीं हुई है। आप अंतिम समय तक डटे रहिए। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे महनार एक विधानसभा सीट है, वहां 12,000, फतुआ में 14,000 और सूर्यगढ़ा 10,000 से लीड कर रहे हैं आरजेडी के कैंडिडेट्स, लेकिन टीवी पर पीछे दिखा रहे हैं। 14,000, 12,000, 10,000, ये 3 विधानसभा की सीटें हैं। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके देख लीजिए। महनार की, फतुआ की और सूर्यगढ़ा की, इनको लीड कर रहे हैं महागठबंधन के कैंडिडेट्स, लेकिन जो टीवी है उसके ऊपर ये पीछे दिखाया जा रहा है। आंकड़ा बदल गया है। जरा सा विजय जी आंकड़ा बता देते हैं दर्शकों को। आज नतीजों का दिन है, सबकी दिलचस्पी आंकड़े में और दिलचस्प होती जा रही है ये लड़ाई। मामला कुछ टक्कर की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश प्लस फिलहाल 110 पर पहुंच गया है, तेजस्वी प्लस 124। अब आप कुछ समझ सकते हैं। और जैसे ही बीजेपी के और जेडीयू गठबंधन के अंदर ये जो सीट शेयरिंग थी, बीजेपी ने जेडीयू के से ज्यादा सीटें पे लीड बनाई है, तो लड़ाई भी शुरू हो गई है। लड़ाई कैसे शुरू हुई है मैं आपको खुद दिखा देता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी में कितनी लड़ाई जेडीयू के साथ शुरुआत हुई है। कपड़े फटना शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये नवभारत टाइम्स ने ब्रेक किया है। बिहार चुनाव रिजल्ट, बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री की डिमांड, जेडीयू बोली नीतीश ही होंगे सीएम, दीवार पर इबारत लिखी हुई है। अभी आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक हुई वोटों की गिनती के आधार पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। इसके साथ ही बीजेपी चीफ मिनिस्टर, बिहार के नेता बिहार में अपने पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने लगे हैं। सबसे बड़ी पार्टी इस गठबंधन की है, लेकिन यहां भी गोदी मीडिया ये नहीं देख रही है। कांग्रेस, राजद और लेफ्ट पार्टीज का जो गठबंधन है वो बहुत सी सीटों के ऊपर कहीं 50 वोटों से पीछे है, कहीं 20 वोटों से पीछे है। इस सब के बाद जब ये परिणामों का गणित बदलता जा रहा है, तो एक तरफ तो ये चुनाव हार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के नेताओं को सीधे सीधे बीजेपी के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, तुम्हारा नहीं। अब नीतीश कुमार साहब को तो आप सब जानते ही हैं कि जहां बम वहां हम। तो अजय आलोक जो नीतीश जी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि अभी बहुत सारे काउंटिंग बची हुई हैं और 20-25 सीटें हमारी और बढ़ जाएंगी, तब देखेंगे। और अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। बात नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे थे, तो वही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री भी होंगे। अभी जीते नहीं है और झगड़ा पहले शुरू हो गया है। चुनाव हार रहे हैं फिर भी झगड़ रहे हैं। आप इनकी रंजिशें देखिए, सामने आने लगी हैं। लेकिन एक बात समझ के रखिएगा, जहां लेफ्ट पार्टीज 5-6 सीटों के ऊपर लीड कर रही थी, जो महागठबंधन का कांग्रेस राजद के साथ हिस्सा है, वो 18 सीटों पर लीड करने लगी है और इससे पूरा का पूरा समीकरण बदल गया है। और अब यहां पर 120 सीटों के ऊपर राजद, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज का गठबंधन जो है वो लीड कर रहा है। वहीं नीतीश बाबू, सुशासन बाबू का कुशासन उनके खिलाफ चला गया है और वो और बीजेपी का गठबंधन जो है वो 115 सीटों पर आके रुक गया है। और उसी के हिसाब से हो सकता है इनकी सीटें और भी कम हो जाएं, लेकिन कुछ ही सीटों के बाद
नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ा जिन्होंने राजद और कांग्रेस गठबंधन लेफ्ट पार्टीज के साथ जादुई आंकड़ा टच कर सकता है, जो कि 3-4 सीटें दूर है और कभी भी आपको यह खबर मिल जाएगी। आप चाहें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख लीजिए। ये सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारी सीटें अभी भी ऐसी हैं जो 100, 150, 200 के मार्जिन से आगे पीछे हो रही हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि नीतीश बाबू और जेडीयू के साथ साथ बीजेपी का क्या झगड़ा है, ये सामने आ गया है कि अभी मतलब कुछ हुआ है नहीं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई खिंच गई है। तो लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है नीतीश कुमार जी जेडीयू के लोग जो है जेडीयू गठबंधन को ही छोड़ दे और बाहर आके बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो महाराष्ट्र में हुआ था वही हालात दिखेंगे और अगर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का पद नहीं देंगे तो ये संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो इन चीजों के लिए मशहूर है। अब आप खुद देख लीजिएगा क्या होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। जो लोग हताश निराश किए जा रहे हैं गोदी मीडिया के जरिए, उनसे कहिए कि वो डटे रहें, क्योंकि यही अपील राजद ने, कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं से की है कि भैया लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको आखिरी वक्त तक डटना है। जब डटे रहेंगे तो जो काउंटिंग हो रही है उसमें कोई धांधलाई नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, खास तौर पे अपने बिहार के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो बिहार के मित्र हैं उनसे साझा कीजिए ताकि तेजी से ये लोगों तक पहुंच जाए। और हमारे चैनल लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर एक अपडेट जो है वो मिलता रहे। जिन्होंने कहा है बीजेपी के, वो एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं अजीत चौधरी। अजीत चौधरी ने ही कहा है कि भैया बीजेपी को ही सीएम कैंडिडेट मिलना चाहिए, नीतीश कुमार को नहीं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि परेशानियां किसके सर आई हैं। गोदी मीडिया कितना ही समर्थन कर ले, जनता का समर्थन सबसे बड़ा होता है और वो खुल के सामने दिख रहा है। तो रुकिए थोड़ी देर और आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।